सर ने इतनी अच्छी हमें नॉलेज दी है दोस्तों, इनके साथ कह सकता हूँ। तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी। और ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आने वाली है जिनको सुनने के लिए हर एक व्यक्ति बेताब है, और मैं भी एक्साइटेड हूँ। क्या आप भी एक्साइटेड हैं? क्योंकि दोस्तों आज मैं बता दूं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम में ट्रेनिंग उसी तरीके से दी जाती है। ये सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों का आज यहाँ पर सेलिब्रेट होने वाला है। और मैं चाहूंगा इन सबको मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों ने सर को सुना भी है और बहुत सारे आज नए हैं। हर एक व्यक्ति सर को सुनना चाहता है। सर प्लीज माफी चाहूंगा, बात मत कीजिए, पीछे सबसे लास्ट में। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में उस शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ, गुलजार चौहान सर, कम ऑन द स्टेज, क्योंकि समय कम है हमारे पास। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए, क्योंकि आज आप सर के लिए तालियां बजाएंगे, कल आपके लिए कोई हर एक व्यक्ति ऐसे ही तालियां बजाएगा। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। अच्छा सा नहीं लग रहा है यार क्या? मतलब अभी जो हमें इतनी अच्छी पर्सनैलिटी जिन लोगों को हमने सुना है अभी, डॉक्टर सतेंद्र सर, उन्होंने काफी अच्छी नॉलेज दी हमें जिस सिस्टम में हम काम करते हैं उसकी। और मैंने काफी चीजें आज सीखी है सर से कि भाई यूटैक सिस्टम क्या है क्या नहीं है। तो माई सेल्फ गुलजार चौहान, मेरठ से बिलोंग करता हूँ और बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ। 5 साल कचहरी में दिए हैं और पिछले 12 से 13 साल सिर्फ पढ़ाई के लिए दिए हैं। किस वजह से कि भाई पापा का एक ड्रीम था, क्योंकि पापा प्रॉपर्टी का काम करते थे, तो उन्होंने बस एक ही चीज के लिए कहा था कि बेटा आप वकील बन जाओ, बाकी काम मैं खुद कर दूंगा, क्योंकि मैं जमीनें बेचता हूँ तो मैं सिर्फ कुछ नहीं करना वहां के बेनामे करने। तो अगर इस इंडस्ट्री के बारे में बात करूं MLM नेटवर्क मार्केटिंग की, तो पिछले 4 से 5 साल से मैं डॉक्टर गुफरान सर के अंडर काम करके ये जो आज मैं बोल रहा हूँ, स्टेज पे खड़ा होना और आपके सामने हूँ, ये सारी चीजें उन्हीं की देन है। और महराज सर है और सिराज सर है, इन्हीं की देख रेख में मैंने काम किया है। तो इस इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्त, ये वो इंडस्ट्री है जो आप लोगों के ड्रीम पूरा कर सकती है। रियली ये है। बहुत लोग कहते हैं, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने किसी को सुना था, बोला था, तो एक बंदे ऐसे ही आ गए थे, वो भी डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे RCM का प्लान दिखवाया अपने अप्लायंस से और मुझसे बोलने लगे कि सर एक सिस्टम है जिसमें आप राशन खरीद कर अपनी जिंदगी बदल सकते हो। तो मैंने कहा भाई राशन खरीद के जिंदगी बदल सकते हैं, तो भाई आज तक जो लोग इतने मार्केट में उनकी जिंदगी क्यों नहीं बदली, मेरी कैसे बदल सकती है? और मैंने कहा सर आपकी जिंदगी बदली? नो हाँ बदली। मैंने कितनी बदली कि बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। मैंने कहा सर बाइक तो टूटी फूटी ले रहा हूँ, चेंज दूसरों की लाइफ करने की जगह अपनी खुद की चेंज करो। मेरा सब यही था। और वो बेचारे चले गए, जाने के बाद मैंने थोड़ा सा रियलाइज किया कि यार मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि हमें भी अपने प्रोफेशन पे थोड़ा सा अलग एटीट्यूड घमंड था। यार अब वकील है, साला एक आदमी आएगा और हमें बता के जाएगा। ये नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे भी थे। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे सिस्टम के बारे में दोबारा से मैंने उनको बुलाया, समझा, समझने के बाद मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मुझे पहला चेक आया था 2 से 10 रुपए का, और मैंने अपने दोस्तों को दिखाया था जो मेरे साथ कचहरी में प्रैक्टिस करते थे। गढ़ से थे कुछ लोग बुलंदशहर से थे, कुछ लोग मवाना साइड से थे। जो हमारा ग्रुप था ना 24-25 लोगों का, वो सारे थे। तो मुझसे पता क्या कह रहे, यार राशन खरीद के 10,000 का राशन खरीदा, तुझे 210 का चेक आ गया, तू इतना खुश क्यों हो रहा? मैंने कहा यार मुझे ये लगता था कि इस सिस्टम से पैसा नहीं आता, मतलब पागल बनाते हैं। तो मैंने जब मुझे पैसा आया, मुझे बिलीव हुआ कि हाँ पैसा आता है। बस इसी चीज ने मेरी जिंदगी बदली, और आज इतना है कि मैं अपना जो खुद का प्रोफेशन है नहीं करता हूँ, और आज डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा खासा अर्न करता हूँ। अगर मैं किसी को बताने लगूं तो यकीन भी नहीं करेगा कोई भी। इतनी उम्र में खुद की 3 गाड़ी बदल चुका हूँ, सेल्फ जिंदगी जीता हूँ,
और इनकम 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 10,000, 20,000, भाई 30-40 हजार रुपए तो हमारे खुद के पर्सनल एक्सपेंसिव हो जाते हैं जो मंथली होते हैं। और अगर फैमिली की बात करें तो वो अलग है, यानी लाखों रुपए में कमा रहे हैं। इतनी उम्र में आके फाइनेंशियली फ्रीडम होना, ये नेटवर्क मार्केटिंग ने हमें सिखाया। ठीक, तो ये सारी चीजें देखते हुए हम आगे कंटिन्यू करते गए। कुछ चीजें ऐसी हुई दोस्त कि आज मैं आप लोगों के बीच में बताऊंगा यूटेक सिस्टम में आने का मेन रीजन क्या है और प्रोफेशन को छोड़ के इसी को चूज करने का क्या कारण है। अभी बीच में कुछ लोग आ गए थे, कुछ लोग होते हैं जो साल में 2 साल में करोड़पति बनाने का धंधा बनाते कि आओ सर हम तुम्हें करोड़पति बनाएंगे। ठीक, तो मैं भी उनके झांसे में आ गया, कहीं 5 लाख लगाए, कहीं 1 लाख लगाए, कहीं 2 लाख लगाए, यहाँ तक कि अगर टोटल अब तक 2 साल की बात करूं ना तो सर मेरे साथ में मेरे दोस्त भी हैं, 29 लाख का कर्जा करके बैठा हूं। कितना? वो लोग आते हैं सर 5 लाख लगाओ 50,000 रुपए महीना आएंगे। ठीक, आते हैं और आपके पास भी आएंगे। भाई हमने सुना उनका और सुन के लगाए। भाई एक जगह मेहनत करके 50 आ रहे और एक जगह घर बैठे 50 आ रहे, तो बेहतर तो है ना कि घर बैठ के एसी में लेट के पैसा कमाए। तो उन लोगों ने हमें बताया, हमने उनकी बातें सुनी और फॉलो किया। ठीक, रिसेंटली अभी एक सिस्टम में काम किया था, ऐसा नहीं कि अर्निंग नहीं की है, अर्निंग भी की है। अभी एक सिस्टम में 6 महीने काम किया, 24,95,000 रुपए की इनकम कमा के बाहर निकल के बैठ गए थे। पर ये पता चल गया एंटर टाइम और एग्जिट टाइम क्या होता है। अभी कुछ लोग आते हैं, अभी मैं कोई भी सिस्टम नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी रिसेंटली 19 लाख रुपए कंपनी लेके भागी है, तो मतलब समझ में ही आया कि भाई अगर सक्सेस होना है और लंबे समय के लिए, क्योंकि हमें ऐसा याद रखना, चाणक्य ने एक बात कही है, पैसा कमाना और कमाते रहने में दोनों में फर्क है। जो कमाएगा एक बार, मान लो उन लोगों की फिलॉसफी क्या थी, सर आप आओ 2 साल में 4 साल में 1 करोड़ रुपए कमाओ और घर बैठ जाओ, है ना। और वो फिर नेटवर्किंग का एग्जांपल भी देते, सर आप नेटवर्किंग करते हैं, आपने 20 साल लगाई, आपके अप्लाइंग को 20 साल हो गए हैं और वो देखो अभी 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 कमा रहे हैं। आप देखो ना, हम अभी 3 महीने हुए रिसेंटली स्टार्ट किया, 50,000 रुपए की हमारी इनकम है। और जितना समय तुम्हारे अप्लाइंग को हो गया, अगर उतना समय हमें हो जाएगा तो यहाँ हो सकता है 20, 30, 50,000 नहीं बल्कि 4-5 लाख, 10 लाख कैसे आ सकते हैं हम आपको बता सकते हैं। तो बहुत सारे समझदार लोग बहुत सारे आए, बहुत सारी समझदारी कंपनियां भी की, सारी चीजों को देखने के बाद एक ही समझ में आया, अगर अपने आप को जिंदगी भर कामयाब रखना है और काबिल बनना है, कामयाब होना बड़ी बात नहीं है पर काबिलियत को जारी रखना ये बहुत बड़ी बात है। तो माइंड में सिर्फ एक ही चीज क्लिक करी कि अगर अपने आप का फ्यूचर, ठीक, अपने आप का फ्यूचर बनाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम को पकड़ो और कामयाब हो जाओ। ठीक, क्योंकि आएंगे भाई, मैंने अभी 24,25,000 कमाए पर लगाए कितने, 2,40,00,000 रुपए है। अब 2,40,00,000 जिनके लगे 24 तो मैंने कमा लिए, वो मेरे पीछे भागते फिर रहे, सालों हो गए। भाई साहब जहां मिलेगा वहीं मारेंगे। तो ऐसे लोग आते हैं, उन लोगों की बातें नहीं सुनना है, बात सिर्फ ये सुननी है कि भाई 590 में अगर जिंदगी बदल सकती है तो इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता। लाखों रुपए लगाने के बाद जिंदगी बनता है, यानी कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर पैसे लगा के ही पैसा कमाना है तो भाई फील्ड में दुनिया के अंदर इतने बिजनेस है, वहां भी कर सकते हैं। भाई आप अपनी दुकान खोलो, कहना ना कि 5 लाख रुपए लगाओ, 1,000-2,000 रुपए की इनकम 2-4 महीने में हो जाएगी। आज आपने 5,000 लगाए, अगले दिन भाग गई, किसकी माँ को माँ का हो गया। तो सबसे बड़ी बात हम लोगों को क्या है कि हमें इन चीजों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है। सबसे पहले अपने आप को यही पे स्ट्रॉन्ग करना है कि भाई यूटेक से कामयाब होना है। और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत क्या है आज मैं आपको बताऊं। सर ने आपको बताया, थोड़ा डीपली सारी चीजें बताई है, पर मैं इस सिस्टम में सिर्फ एक ही इनकम के लिए आया हूं, वो है रॉयल्टी। और रॉयल्टी अच्छा, सिस्टम वाले भैया के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए, बाकी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो कुल मिला के यही चीजें हैं दोस्त, हमेशा याद रखना। 590 में अगर आपने लगा दिया, मैं कहता हूँ 100% लोग इसको भी कहते हैं सिस्टम भाग गया, तो हमारे सामने भी आती है चीजें, ऐसा नहीं है भाई। 590 मैं कह रहा हूँ मेरे लग के भाग गया, मेरे लगवा दिए गुफरान सर ने, ठीक, मैं इन्हें मारूंगा क्या, पीटूंगा, इनके घर जाऊंगा, अरे गए और जब 5,90,000 रुपए भग गए तो क्या करूंगा भाई साहब। ये इनके परिवार वालों को भी नहीं छोड़ने का, क्योंकि मुझे पता है पैसा निकाला कैसे जा सकता। तो आज की दुनिया स्मार्ट है, सब तरीके से निकाल सकती है। तो हम सबका माइंडसेट क्या करना है कि भाई सिस्टम में ये करना है। अब मैं आया क्यों इस सिस्टम के अंदर, उन चीजों को छोड़कर
यानी 210 रुपए के चेक से स्टार्ट करने के बाद 4,65,000 रुपए मंथली इनकम लेने के बाद इस सिस्टम में आने का कारण सिर्फ एक है कि रॉयल्टी, यानी गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी आपको क्या है, अगर 50,000, 40,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख आ रहा है तो आप ऑफिस जाते हो, वहां 8 घंटे 10 घंटे देते हो, तब जाके वो आपको सैलरी देते हैं। अगर आप महीने नहीं जाओगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक। और ग्रोथ यूटेक क्या कह रहा है? यूटेक कह रहा है एक बार डायमंड तो बनो यार, घर बैठ जाना, सो जाना, कुछ मत करना, पर पैसा नहीं रुकेगा। तो दोस्तों बस यही चीजें थी जो क्लियर करनी थी। बाकी देखो हर एक इंसान है, लेडीज हो जेंट्स हो, हर एक इंसान के सपने होते हैं। मेरे भी सपने थे, मैंने भी देखे थे, जो मैंने अचीव भी किया, ऐसा नहीं है। मेरा पहला ड्रीम था यार पापा की गाड़ी में घूमते हुए 1995 जैसे मैंने जन्म लिया तब से लेकर अब तक घूमते थे। और डॉक्टर साहब जानते हैं भाई, मतलब मैं कोई अपना बैकग्राउंड जताने या दिखाने नहीं आया हूँ कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ये सारी चीजें वो चीजें नहीं है। बस आप समझना, यानी पापा की गाड़ियों में घूमते घूमते इतना माइंड में आ गया था कि यार खुद की गाड़ी में कब घूमना है, वो ऊपर वाले ने 2022 में पूरा करा दिया था पहला। रिसेंटली अभी 1 साल पहले एक कमिटमेंट की थी लोगों के साथ, जैसे कि सिराज सर ने की थी, मैंने भी कुछ लोगों के बीच में आके किया था। तो अभी रिसेंटली अभी न्यू गाड़ी परचेज की थी। ठीक। रिसेंटली चलाते हैं सब फोन, आईफोन चलाते हैं, नेटवर्कर आके यहाँ जरूर बयान करते हैं। हम भी कहते हैं कि यार आईफोन चलाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है भाई। मैंने 8 भी देखा, 9 भी देखा, 10, 11, 12 सब देखे, सोचा यार लेंगे पर भाई पापा अफोर्ड थोड़ी ना करेंगे, खुद करेंगे तभी तो। और कचहरी में जाने के बाद होता क्या था, 15,000 रुपए मिलते थे बस। वहां से क्या होता था, कुछ एक्सपेंसिव जो हमारे थे पर्सनल, उनके करने के बाद बचते थे 2-4-5 हजार रुपए, वो पापा लेते नहीं थे। और 2-4-5 हजार में आईफोन नहीं आता, तो वो भी परचेज किया। यानी रिसेंट जो अब चल रहा है ट्रेंड में, और आने वाला उसकी भी प्लानिंग कर रखी है। क्यों? क्योंकि भाई सपने पूरे करने हैं और अपने करने हैं, दुनिया के नहीं करने। दुनिया तो आपको आगे कहेगी भाई सब कुछ नहीं होता, क्यों पागल बन रहे हो, घर बैठो, कुछ नहीं होता। उन सबको ये कहना कि भाई तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत कुछ करके दिखा सकता हूँ। तो हमें अपने आप को साबित करना है। क्या? तो उसके बाद चीजें रही काफी। अब ड्रीम की बात करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होगी जो मैं पर्सनली आप लोगों से सवाल करूंगा, ठीक है? क्योंकि हमें मजा तब आता है जब हम लोग कंटिन्यू अपनी बात, अपना सेशन ऐसे करें कि हाँ मैं कोई मोटिवेशनल वाला बंदा नहीं हूं, मैं कोई आपको यहाँ ज्ञान झाड़ने नहीं आया। मैं तो सिर्फ एक बात बताया भाई, सिस्टम अच्छा है, कर लो, जिंदगी बदल सकती है। अब तक अगर नहीं बदली तो बदल सकती है। यानी 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल गुजर गए, जब अब तक नहीं बदली, अगर यूटेक सिस्टम आ गया, अगर आपके अपलाइन आके आपको ये बता रहे हैं कि भाई ऐसा कर लो आप कामयाब हो जाओगे, तो एक बार करके देख लो ना यार। लाखों रुपए की इनकम के लिए आदमी क्या नहीं करता, कहीं इन्वेस्ट भी करता है, कुछ और दिमाग भी लगाता है, यानी सारी चीजें करता है। उसके बाद भी वो बेचारा सक्सेस हो या ना हो अलग बात है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लगाना कुछ नहीं होता। जब बिजनेस का फोकस आता है ना यार यूटेक बिजनेस करना है, तो सामने वाले का क्लिक होता है यार कितने लगाने हैं, 1 लाख 2 लाख नहीं, 590 लगाओ, सिस्टम को शुरू करो। और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को सीखो, क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना सीखे नहीं चलता। आप करते हो जो काम किया है आपने सीखने से स्टार्ट किया होगा, 10, 20, 50, 100 रुपए आपको डेली मिलेंगे। आज उसी बिजनेस से आप 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 रुपए तक भी कमा रहे हो आप। बहुत हैं ऐसे लोग। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस सिस्टम को सीखना है। और सीखना किनसे, अपने अपलाइन से सीखना है, किसी से नहीं सीखना, अपने अपलाइन से सीखना। लोग आपको ज्ञान झाड़ने आएंगे, लोग ज्ञान देने आएंगे, आपको बताने आएंगे सर आप ऐसा काम मत करो। मुझे भी कहा था यार आप वकील हो, कचहरी में बैठते हो, आपके पापा की रेपुटेशन ऐसी है, यार क्या कर रहे हो तुम, लोगों को पागल बना रहे हो, खुद तो बने हुए लोगों को भी बना रहे हो। मैंने कहा भाई मेरे पागल बनने से और लोगों के पागल बनने से, क्योंकि अभी तक का जो इतिहास है ना वो पागल लोगों ने इतिहास रचा है। जो पढ़े लिखे हैं ना आज भी वो ज्ञान ही झाड़ रहे हैं, बस किसी को भी देख लेना। तो हमें ज्ञान झाड़ने वाला नहीं बनना, हमें तो खुद की जिंदगी बदलनी है। कितने लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम बन सकते हैं, ये करना है। तैयार है आप सभी लोग? तैयार है? लग नहीं रहा? अच्छा सभी लोग इसी हॉल में हैं?
वाले हैं, इधर वाले नहीं है। एक बार करें कंपटीशन करें, कौन किधर है? आप लोग तैयार है सारे? जी यार, वैसे बात इधर का पड़ रहा भारी, सारे जेंट्स इधर ही है और बेचारी वो कुछ बोल नहीं रही है। चलो एक बार फिर भी हो जाए। आप लोग तैयार हैं? ये वाले तैयार है। एक काम करना, तुम सारे मेरे घर पे आ जाए, इनको छोड़ दो सबको, मैं वही समझा दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और आज बहुत सारे लोगों का, जैसे कि सर ने बताया, बहुत सारे लोगों का सेलिब्रेशन है और सेलिब्रेशन उन लोगों का हुआ है जिन लोगों ने यहाँ पे ये साबित करके दिखाया कि भाई उन लोगों की जिंदगी में भी ये चीजें आई हैं कि भाई मत करो, पागल है, ये है वो है। मतलब क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम किस वजह से हुई है, असल चीजें ये जाननी जरूरी है। ठीक है ना, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा इंसान को विनाश की ओर लेके जाता है, और विनाश की ओर इसीलिए लेके जा रहा है क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी आती हैं भाई, लाखों लगाओ लाखों लगाओ। ठीक है, वहां पे क्या वही सिस्टम है नेटवर्किंग का, वो भग जाते हैं, ये रुके रहते हैं। FLP है 47 साल से चल रही है, हर्बल लाइफ है 21 साल से चल रही है, RCM है, मतलब सिस्टम ये जो प्रोडक्ट बेस है वो 20-30 साल हो गए, वो कंटिन्यू चल रहे हैं। और जो चिंदी चोर आते हैं अपना झोला भरने के लिए, वो भग जाते हैं और लोग कहते हैं जुड़ेंगे भाई साहब 2 लाख रुपए लेकर भग गया। भाई उसमें जुड़ना जिसमें 590 लग रहे हैं, जिसमें तू भी बर्बाद ना हो, दूसरा भी बर्बाद ना हो, तो कुछ ऐसे काम करो। तो हमें उन्हीं चीजों पर फोकस करना है। ठीक है, और तो आगे जो सेशन हमारा स्टार्ट होगा, कुछ जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया कि कुछ लोगों का सेलिब्रेशन होगा, और यहाँ पे कुछ जैसे पहला लेवल है हमारा ब्रॉन्ज लेवल है, दूसरा सिल्वर है, सिल्वर पे एक अच्छी खासी इनकम आनी शुरू हो जाती है, और तीसरा लेवल है हमारा यहाँ पर गोल्ड है। ठीक है ना, उसमें भी और अच्छी इनकम हो जाती है, यानी जैसे स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते हो तो उसमें इनकम में इंप्रूवमेंट होता है। ठीक, कुछ लोग प्लेटिनियम भी है यहाँ पर, उनकी और अच्छी खासी इनकम हो जाती है, कुछ गोल्ड। हर किसी का डायमंड का फोकस है, हर किसी का माइंड, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि यार मेरे को 1.5 लाख रुपए महीना कैसे आ जाए, 1 लाख प्लस कैसे आ जाए। हर एक इंसान की सोच है, हमारी भी, और जो यहाँ पर आए हैं उन सबकी सोच ये है कि हमारी जिंदगी कैसे बदल जाए। बदलेगी उन्हें की बदलेगी उनकी जो बदलना चाहेंगे। जो ये कहने लगे कि यार गुलजार भाई लेके आए थे, गुलजार भाई बदल देंगे, भाई गुलजार भाई से अपनी नहीं बदली जा रही, तुम्हारी क्या बदलेंगे। तो सीधी बात क्या, अपना काम खुद करना है। अब भी देखो, सेल्फ चीजें देखो, आप अपने घर का खर्चा खुद करते हैं ना, जो भी चीजें आती हैं, परेशानी आती है, खुद करते हैं, कोई और करता है क्या। तो यार यहाँ सिस्टम में आने के बाद आदमी क्यों सोचता है कि यार मेरा काम दूसरा कर दे। पता है किसी भी सिस्टम को, नेटवर्क मार्केटिंग को क्या समझते हैं लोग, ये जादू का पेड़ है, आज हमने लगाया, कल से पानी डालेंगे, परसों से नोट पत्ते नहीं निकलेंगे, नोट निकलेंगे, रोजाना झाड़ेंगे 2-4 हजार और खर्च करेंगे। नहीं भाई, ये सिस्टम वो है जो पहले सबसे पहले आपको इंसान बनाएगा, है ना। अभी हम जी रहे हैं जैसे भी है, कट रही है जिंदगी। 2 तरीके की जिंदगी होती है, जानते हैं आप लोग, जानते हैं जी। 2 तरीके की जिंदगी होती है, एक जिंदगी जीना और एक जिंदगी काटना। जिंदगी काटने वाले लोग 85% हिंदुस्तान के अंदर है, जो बेचारे 10, 20, 30 हजार में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, काट रहे हैं। अगर कोई परेशानी बड़ी आ गई ना तो बेचारा पड़ोसी से, रिश्तेदारों से पैसे मांग के काम कर रहा है। और 15% लोग वो हैं जो जिंदगी जी रहे हैं, हिंदुस्तान को बता रहे हैं कि हम जिंदगी जी रहे हैं, तुम भी बदल सकते हो अपनी जिंदगी, पर उसके लिए करना पड़ेगा। असल बात क्या, खुद को करना पड़ेगा। हम लोग करते नहीं है ना। अब नॉर्मली हमारी जिंदगी के अंदर 2 शख्स ऐसे होते हैं जो हमें कामयाब देखना चाहते हैं। यस और नो? यस। बता दो कौन है? एक अम्मी और एक पापा, 2 लोग। मेरे पापा ये चाहते हैं कि मेरा बेटा उतना कमाए जितना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और मेरे चाचा, मेरे खानदान, मेरे रिलेटिव, मेरे पड़ोसी ये चाहते हैं कि खाना खराब कैसे हो जाए। रियलिटी है नहीं? yes. और ये रियलिटी है, हर एक बंदा एक्सेप्ट कर सकता है। तो हमेशा याद रखना, हमें जिंदगी
जिंदगी जीने वालों में बनना या काटने वालों में बनना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जिस दिन से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की है उस दिन से सिर्फ एक ही सपना देखा है कि भाई मैं जो भी करूंगा वो अपने आप के लिए करूंगा, किसी के लिए नहीं करता मैं। और हर बंदा अपने आप के लिए करता है। देखो मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ, आप कोई मेरी गाड़ी में घूमता है? नहीं घूमता। मैं खुद घूमता हूँ ना। कमाइए तो घूम कौन रहा है? मैं। तो हमें क्या करना, अपने ड्रीम पूरे करने के लिए खुद करना पड़ेगा। तो खुद ही ड्रीम पूरे करोगे ना अपने, तो मजा भी अलग आएगा। पापा की गाड़ी में भी घूमता था, उसकी अलग फीलिंग थी। आज अपनी में भी घूमता हूँ, उसकी फीलिंग अलग है। और रियली पापा की गाड़ी 160 भगाता था, अपनी गाड़ी 100 भगाते हुए डरता हूँ कहीं चोट ना लग जाए, उसे चोट ना लग जाए। ये नहीं कंफर्ट फूड है, उसे चोट ना लग जाए, खुद को चोट लगती है। तो खुद की कमाई हुई चीजों की वैल्यू क्या होती है वो चीजें फील की है। तो हमेशा याद रखना, जब चीजों को देखोगे ना और करोगे तो होगा। बस सिर्फ क्या बात है, हमें क्या करना है, समझना है। हमारी कामयाबी सिर्फ 2 लोग देखना चाहते हैं, वो माँ बाप है। और माँ बाप ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो जाएं, बाकी और कोई नहीं चाहता। तो हमें उनके सपने, अपने सपने और अपने बच्चों के सपने तो पूरे करने हैं, किसी और के थोड़ी ना। कल को भाई भी अलग हो जाएंगे, बहन भी अलग हो जाएगी, सब अलग हो जाएंगे। सपने हमारे तो हमें पूरे करने पड़ेंगे, हम ही उनमें सक्षमता रखेंगे। अब बात आती है कुछ चीजें जो मैंने अचीव की हैं अब तक। सपने, अनमैरिड हूँ, अभी शादी नहीं हुई है, रिसेंटली बहुत जल्द शादी भी हो जाएगी, आप लोगों की दुआ रही तो, नहीं रही तो कोई बात नहीं है। तो मेन वजह क्या है कि कार के साथ साथ में पापा को भी नहीं पता, मम्मी को नहीं पता, भाई को नहीं पता, भाई को तो आज तक भी नहीं पता, सिस्टर को पता है। मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से 7 तोले सोना बनवाया 7 लाख रुपए का, जो कि पापा को नहीं पता था। सपने मन में था कि कुछ करेंगे, अलग से लगेगा। तो वो चीजें बनने के बाद जब पापा को बाद में पापा कहने लगे इतना कमाते हो, 1 लाख 2 लाख क्या, हमें भी सपोर्ट कर दिया करो। तो मैंने कहा जी मेरे पास तो नहीं। जब भी मालूम करते थे बस मैं यही कहता था मेरे पास नहीं है। पर जब एक बार बैठ गए लेके, तो भाई पापा तो पापा हैं, वो तो छोड़ेंगे नहीं। तो मसला क्या हुआ, जब वो बैठे मेरे साथ में तो मेरे से बोलने लगे काफी चीजें। तो मैंने तब उनको बोला तो उनको बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ, इतना ज्यादा प्राउड फील हुआ है कि यार मेरा बच्चा जो भी कर रहा है वो बेस्ट कर रहा है ना। तो उनको आज ये उम्मीद है, अगर मैं इस सेमिनार हॉल में हूं ना तो उनकी बदौलत हूं। इंसान का रोल मॉडल होता है, कोई बताता है कि जी मेरे अप्लाई मेरे रोल मॉडल है, कोई कहता है यार मैंने सलमान खान को देखा मेरा वो रोल मॉडल है। हर किसी का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। पेशेंस करना मेरे बाप ने मुझे सिखाया दोस्त। क्यों दिखाया? क्योंकि 15 साल से एक चीज के पीछे मैंने उन्हें इतना डेडिकेटेड होते हुए देखा है, शायद मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं देखा। रियली। और पेशेंस किस चीज को कहते हैं, उनके अलावा मुझे दूसरे बंदे में आज तक कभी दिखाई नहीं दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं गलत जगह पर चला जाता है। कुछ चीजें ऐसी बिगड़ी कि हमारे पापा को इतना खतरनाक लॉस हुआ, हम नहीं जानते थे कि मतलब ऐसा हो जाएगा, और किसी को भी पता नहीं होता। जब वो चीजें बिगड़ी, हालत इतने खराब हो गए, हमें पता। क्योंकि देखो भाई, जिसके साथ जो हालत गुजरते हैं उसको खुद को पता होता है, दूसरा कोई नहीं जानता। ठीक है ना, जाहिर कर और ना जाहिर करना चाहिए। आज की दुनिया में अगर आप प्रॉब्लम में जाहिर ना करें, जाहिर करोगे ना तो भाई समझ लेना दुनिया से आप खत्म हो जाओगे, जो सपोर्ट है ना वो खत्म हो जाएगी। तो मेरे पापा ने जो मुझे सिखाया वो ये चीजें सिखाई, बेटा जिंदगी में हमेशा अच्छा काम करना। जो मेरे साथ दुर्घटना घटी ना, उसके बाद मुझे बैठा कर समझा अच्छा काम करना। मैं नहीं रोक रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग आप मत करो, ठीक करो, अगर आपका पैशन है इसको करना तो करो, मैं रोकूंगा नहीं। पर अब जो करना वो ऐसा करना कि घर पे कोई ना। तो फिर मैंने यही डिसीजन लिया कि हम कोई भी एक प्लेटफॉर्म देखेंगे। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अब भी बता रहे हैं, क्योंकि टीम काफी बड़ी। देखो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, यूटेक में ज्वाइन नहीं हूँ अभी मैं, ना मैंने यूटेक को ज्वाइन किया। पर जिस दिन ज्वाइनिंग करेंगे ना उस दिन लोगों को बता के करेंगे, और जिस दिन ज्वाइनिंग हो गई ना उस दिन लोगों को साबित करके दिखा देंगे कि हम हैं क्या, हम सबको नहीं कहते। और अभी यूटेक की ज्वाइनिंग नहीं है मेरे दोस्त। 12 जून 2026 ये मेरा बर्थडे है। सेल्फ गिफ्ट स्कॉर्पियो एन लाने का डिसाइड कर चुका हूँ यूटेक सिस्टम। ये मेरा खुद का ड्रीम है। नेक्स्ट थैंक यू सो मच इतना सुनने के लिए। इस काबिल तो नहीं होगा मैं किसी को सुना पाऊं, पर अब उन लोगों से मिला दें जो आज इस सिस्टम के दूल्हे बने हैं, यानी इस सिस्टम में कुछ पीने ली हैं उन लोगों ने, और अपने आप को साबित करके दिखाया कि यार
हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये ठान लेते हैं कि भाई मेरे को डायमंड जाना है तो जाना है। तो उनमें कुछ स्टेप होते हैं जिनको उन्होंने क्वालिफाई किया है और आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में ऐसे लीडरों को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने गोल्ड पिन अचीव की है। तो जितने भी गोल्ड पिन अचीवर हैं, प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो ये वो हैं जिन्होंने गोल्ड पिन अचीव करी है और यहाँ जाकर पैसे की उतनी टेंशन खत्म हो जाती है इंसान की जितना वो बाहर से अर्न करता है। यानी 10 से 15,000 20,000 रुपए की इनकम आदमी बाहर कमाता है। ये बाहर जो अपना काम करते हैं वो तो मुझे नहीं पता, पर यूटेक सिस्टम से ये 10 से 20,000 रुपए के बीच मंथली कमा रहे हैं। यानी एक पार्ट टाइम में वो टाइम जो फ्री टाइम में हम फैमिली को देते हैं, बाहर गपशप लड़ाने में दोस्तों में देते हैं, उस टाइम में इन्होंने सिर्फ एक डिसीजन लिया कि हमें यूटेक करना है और अपने आप को साबित करके दिखाना है, एक इनकम लेनी है अच्छी खासी। तो वो वहां इन्होंने शुरुआत की है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा सर आएंगे, अपना नाम बताएंगे, काम क्या करते हैं, और मैं पहले सेलिब्रेशन के लिए कुछ लीडर्स को बुला लेता हूँ कि वो आए और इनको सम्मानित करें। सतेंद्र सर आ जाएं, महराज सर आ जाएं और गुफरान सर आ जाएं, और जितने भी सिल्वर अचीवर हैं एक बार इनके मान सम्मान के लिए आ जाए, क्योंकि अगली पिन तुम्हारी भी गोल्ड ही है। आ जाओ। तो कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे भी, आरिफ सर आप भी आ जाएं। जैसे बता रहे थे फेदी सर एक बार आप भी आ जाएं सर मालाई के लिए। एक बार बोल दें, आवाज आ रही है पीछे की? आ जाए फेदी सर, आप भी आ जाए एक बार। तो अच्छा, एक बार ताली तो हो जाए सर के लिए, तो हम अपने आप को साबित कर
हमारे यहाँ हम कर रहे हैं और करके दिखाएंगे बहुत जल्दी। तो मैं सर का नाम क्या है और कहाँ से हैं, प्रोफेशन क्या है सर का, और एक मैसेज देंगे आप लोगों के लिए। सभी साथियों को नमस्कार। नाम राजकुमार, गांव सिनाना से बिलोंग करता हूं और मेरे अपलाइन डॉक्टर सतेंद्र सर हैं और डॉक्टर सतेंद्र सर के सौजन्य से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। जब भी हमने नेटवर्किंग मार्केटिंग की बात करूं तो पहले से ही मैं सतेंद्र सर के साथ में हूं और जैसा ही मुझको बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करता हूं। और जो पैसे की बात करूं तो मेरा खुद का अपना स्कूल है और स्कूल को करते करते मैं इसी चलते भी लगातार कर रहा हूँ। कितने समय से कर रहे हैं आप इस सिस्टम को? मात्र 2 साल हुए अब तक। 2 साल हो गए। टोटल इनकम कितनी हो गई होगी सर आपकी? 4 से 4 लाख रुपए इससे मैं कर चुका हूं। यानी पार्ट टाइम में अपना स्कूल चलाने के बाद उसके बाद इन्होंने अपनी इनकम यहाँ तक पहुंचाई है। तो यानी अगर एवरेज निकाले ना साल का, सर तो सर ने मतलब अपने काम के साथ साथ में सिस्टम को किया है। आज आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी इनकम यानी लाखों में पहुंच चुके हैं। लोग यहाँ 1 रुपए से स्टार्ट करते हैं, कुछ हजारों में पहुंचते हैं, फिर लाखों में पहुंचते हैं और फिर एक वक्त भी आता है कि वो करोड़ों में घेर जाते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो मैं सर को बुलाऊंगा, थोड़ा सा मैसेज ये भी देंगे अपना, ठीक है ना? थैंक यू। और दोस्तों कैसे हो? बढ़िया। सबसे पहले जितने भी मेरे यूटेक के जवान खिलाड़ी हैं सभी को मेरा यूटेक प्रणाम। साथियों, मैं अपना परिचय देते हुए, मेरा नाम सुशील कुमार, रहने वाला आपके कस्बा मीरापुर का ही हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से होगा तकरीबन कोई 40-45 किलोमीटर। और प्रोजेक्ट टाइम में गाजियाबाद के अंदर रह रहा हूँ और एक छोटा सा काम करता हूँ सिलाई का, और सिलाई के काम के साथ साथ मैं अपने यूटेक सिस्टम को भी कर रहा हूँ। साथियों, इस सिस्टम को करने के लिए मेरा एक ही परचेज था कि पैसे की तंगी, क्योंकि सिलाई का काम करते करते मैंने अपने पास में कोई भी बैंक बैलेंस नहीं बना पाया था। लेकिन जब से सिस्टम में आया हूं और इस सिस्टम से जुड़ा हूं, यहां से बैंक बैलेंस भी है और मैंने ड्रीम भी देखे हैं। और ड्रीम क्या है ये भी ड्रीम बताऊंगा आपको कि सबसे पहला मेरा ड्रीम है एक छोटा सा घर। सबसे पहला मेरा ड्रीम है एक छोटा सा घर, यानी सपनों का। हर आदमी का सपना होता है, मेरा भी सपना है। इस सिस्टम में आए हुए मुझे मात्र 15 या 16 महीने के आसपास हुए हैं और 15-16 महीने मैं काम करते करते मैं ब्रोंज किया, सिल्वर किया और आज गोल्ड रैंक पर काम कर रहा हूं। साथियों, इस हॉल में बैठे सभी साथी कोई ना कोई बिजनेस, कोई भी काम कर रहे हैं। कोई कंपनी में है, कोई सरकारी होते हुए है। 8 घंटे 10 घंटे काम करता है, लेकिन 8-10 घंटे में मात्र कितना 12,000 15,000 ज्यादा 20,000 रुपये कमाता है। लेकिन वहां हमें टाइम कितना देना पड़ता है? 10 घंटा 12 घंटा और तो 16 घंटा 24 घंटा भी काम करते हैं लोग कंपनी के अंदर। जिस इलाके में मैं रह रहा हूं ना, गाजियाबाद, नोएडा सिटी, नोएडा सिटी कंपनी में वहां इतनी बड़ी बड़ी कंपनी होती है कि वहां 3 दिन और 3 रात रेगुलर काम करते हैं। लोग बोल जाते हैं कि अगर ज्यादा मेहनत काम करेंगे तो अपना ये शरीर है ना, वो शरीर खत्म कर लेंगे। क्योंकि ऊपर वाला हमें घंटे देता है, कितने? 24 घंटे देता है, सभी को देता है, मुझे भी देता है, आपको भी देता है, सभी को देता है 24 घंटे। और 24 घंटे में से कम से कम आदमी काम करने के लिए कितना
होना चाहिए, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा। सर कोई बताएगा कि 24 घंटे में कितना समय होना चाहिए काम करने के लिए? 8 घंटे, 5 घंटे? सर किसी कंपनी में अगर काम करने जाओगे ना तो कम से कम 8 घंटे काम करना पड़ेगा। चलिए आपका अपना बिजनेस होगा कोई, अच्छा सरकारी, अच्छा चलो बड़ी खुशी की बात है, आप सर 6 घंटे काम करते हैं, सर के लिए तालियां हो जाए। तो कम से कम 8 घंटे मान के चल लेते हैं हम कि 8 घंटे अगर हम काम करते हैं तो 8 घंटे में ज्यादा से ज्यादा कितना रुपया कमा लेंगे? कोई बता सकता है? 15,000 रुपए महीने लगा करके एक दिन की जो इनकम बैठती है कितनी बैठती है? 500 रुपया। और उस 500 रुपए में जो घर की स्थिति होती है, आप आइडिया लगा सकते हैं कि उस 500 रुपए में आदमी घर का राशन, किराया, बच्चों की परवरिश क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ सोचना पड़ेगा साथियों, और सोचने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना है, आपके सामने खड़ा है यूटेक, जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कर लीजिए। आज तो हम कह रहे हैं लेकिन कल आपकी मजबूरी बन जाएगी ज्वाइनिंग करने की। एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। क्या आप सभी साथी तैयार हैं? बहुत बढ़िया साथियों, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था और उसके पापा भी रहते थे। मम्मी नहीं थी लेकिन बाप बेटा दोनों रहते थे। कुछ दिनों के बाद में उसका बाप खत्म हो जाता है तो वो अकेला रह जाता है। जब अकेला रहता है तो गांव में कोई काम नहीं मिलता। जब गांव में कोई काम नहीं मिलता तो वो शहर की तरफ निकल जाता है, और उसी शहर में उसके चाचा रहते थे, जो यानी परिवार में से चाचा होते हैं, चाचा को तो जानते हैं आप। उस शहर में उसके चाचा रहते थे, और उसके चाचा जो ड्यूटी करते थे वो एक कार का शोरूम था। उस कार के शोरूम में मैनेजर की पोस्ट पे वो काम करते थे। तो उसी शहर में उसका भतीजा वो चला जाता है। जब वो उसका भतीजा उस शहर में चला जाता है तो अपने चाचा से मिलता है और अपनी सारे जितनी भी उसके साथ में जो बीती घटना होती है वो सब बताता है कि मेरे पापा खत्म हो चुके हैं, काम धाम नहीं रहा, अब चाचा आप ही के ऊपर मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे कुछ काम दिला दीजिए। तो उसके चाचा उसी शोरूम में उसको काम दिला देता है, और काम जब दिलाता है तो उसकी सैलरी कितनी होती है साथियों? 8,000। जो उसकी सैलरी 8,000 होती है, लेकिन उसका चाचा जो होता है वो उसको चोरी रखता है। वो 8,000 नहीं, उसको मात्र 2,000 रुपए देता है। देखो कितनी शर्म की बात है कि चाचा यहाँ भी नहीं बकत रहा उसको। 6,000 खुद का है, 2,000 रुपए दे रहा है। कोई बात नहीं, वो 2,000 रुपए के हिसाब से काम करना चालू कर देता है। कुछ दिन हो जाते हैं तो बीच में जब कंपनी में काम करता है उसमें शोरूम में, तो 2-4 उसके मिलने चिलने वाले हो जाते हैं, जो दोस्त हो जाते हैं उसके। तो उन दोस्तों से पता चलता है कि भाई तेरी कितनी सैलरी है? वो कहता है कि 8,000। तो अपने मन में कहते हैं तुम इनकी 8,000 रुपए है और मुझे 2,000 मिल गए। उनसे कुछ नहीं कहता है वो। फिर भी अगर मैं उनसे कहूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे चाचा की तौहीन हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी कि 6,000 रुपए के चाचा बीच में खा रहे हैं। कोई बात नहीं, वो घर में जाकर के अपने चाचा से कहता है कि चाचा एक बात बताओ कि अगर 8,000 मुझे कंपनी से मिलते हैं तो आप 6,000 क्यों देते हो? उसका चाचा कहता है कि रहना है तो रह, नहीं तो निकल जा। तो खाता है, कपड़े भी धोते हैं तेरे, इसका कौन लगाएगा?
उसको घर से निकाल देता है। अब वो अनजान शहर में जाए तो जाए कहाँ? अकेला लड़का जब वो शहर से बाहर निकल जाता है और एक चौराहे पे बैठ जाता है, और जब चौराहे पे बैठ जाता है तो वो क्या काम करता है? बूट पालिश। क्या काम करता है साथियों? बूट पालिश। और उस बूट पालिश के यहाँ काम करते करते तो उसी दौरान एक व्यक्ति उसकी जिंदगी में शामिल होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो व्यक्ति उसके जीवन को 360 डिग्री चेंज कर देगा। उसने उसकी मेहनत को देखा और उसने पूछा कि भाई कितने पढ़े लिखे हो? कहने लगा कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन हाँ इतना है कि हिसाब किताब लगा लेता हूं। कहने लगा ठीक है, आप मेरा ये कार्ड लीजिए, अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मेरे पास कॉल करना, आपके लिए मैं सदैव तैयार रहूंगा। तो 2 दिन के बाद में वो लड़का उसके पास फोन करता है, जो व्यक्ति उसके पास आया था। जब वो फोन करता है तो वो व्यक्ति अपने नौकर को भेजता है गाड़ी लेकर के कि आप वहां मिल जाओ, समझ लीजिए कि आप घंटाघर मिल जाओ, और घंटाघर में मैं गाड़ी भेज रहा हूं और आप जो है ड्राइवर के साथ में बैठ कर आ जाना मेरे बंगले पर। ठीक है, वो लड़का आ जाता है। तो फिर यहां से होता है उसकी कहानी का सिलसिला। वो व्यक्ति और कुछ कोई नहीं, वो व्यक्ति था डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने वाला। उस व्यक्ति ने उसको बताया कि भाई अगर काम करना है तो उसको सारी नॉलेज दी, बढ़िया तरीके से एजुकेशन किया, बहुत जबरदस्त तरीके से। जब उसको नॉलेज दिया तो वो समझ गया कि मुझे करना क्या है। जब लड़का तैयार हो गया काम करने के लिए तो उसकी आईडी उसी ने लगा दी अपनी तरफ से कि ले शुरुआत मैं ही करता हूं, क्योंकि तेरे पास पैसा नहीं है तो मैं ही तेरे 590 रुपए लगा देता हूं। वो बंदा निकल जाता है, किस लिए? काम करने के लिए। और वो जब तक घर नहीं आता है काम करना काम करना काम करना, जब तक नहीं अपना आशियाना नहीं बनाता, जब तक वो यहाँ से ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड कंप्लीट नहीं करता, वो रेगुलर काम करता रहता है। जिस दिन उसका डायमंड कंप्लीट हो जाता है तो उसके सभी साथी, जैसे सभी साथी बैठे हैं, उसके जो लाइफ पार्टनर होते हैं, वो कहते हैं कि सर अब तो आपका डायमंड हो गया, अब तो आपको गाड़ी परचेज करनी चाहिए। कह रहे हाँ ठीक है, गाड़ी परचेज करते हैं। तो गाड़ी उन्होंने ऑर्डर कर दी। कौन सी गाड़ी? मर्सिडीज। और उसकी डेट निकाल ली गाड़ी की कि फला तारीख में गाड़ी लेंगे और चलेंगे सभी। तो उसके दोस्त तैयार हो जाते हैं वहां जाकर, वो कहते हैं कि सर आप चलो, मैं आ रहा हूं पीछे पीछे। तो वो लड़का अपने वही फटे पुराने कपड़ों में, जिस कंपनी से उसे निकाला गया था, उसी कंपनी में वो लड़का गाड़ी सेल करने के लिए जाता है। अपने फटे पुराने कपड़ों में जब जाता है वहां, तो वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो वहां से उसको निकाल देते हैं। अरे तो फिर आ गया, तो वो यहां से उसे निकाल देते हैं। उसका चाचा दूर खड़ा होकर देख रहा होता है कि साला ये फिर आ गया। जैसे उस दिन तो निकाला था मैंने, चोरी का इल्जाम लगा करके निकाला था, वो फिर आ गया। वो चुपचाप चला जाता है और साइड में जाकर के कोट पैंट पहन के बढ़िया सूट पहन कर तो वो एंट्री करता है शोरूम के अंदर। तो वो जो गार्ड वहां खड़े होते हैं उसको सैल्यूट करके उसको अंदर प्रवेश कर लेते हैं। उसके जो साथी वहां इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने गाड़ी मर्सिडीज हैंड टू हैंड कैश खरीद लेते हैं वहां से। और दूर से उसका चाचा देख रहा था कि ये क्या हो रहा है। और वहां वो माहौल देखकर उसके चाचा
जो मिठाई यानी पार्टी का माहौल वहाँ बना होता है, और मिठाई वगैरह जो चल रही होती है, तो एक डिब्बा अपने चाचा के लिए जाता है। वो उसका चाचा फिर भी डर रहा था कि ये क्या हुआ। वो अपना चाचा को धन्यवाद कहता है कि चाचा टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं निकालते तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता, आज मैं गाड़ी मर्सिडीज गाड़ी नहीं खरीद पाता। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। पूरे पार्ट को करा दो। मैसेज बहुत अच्छा लगा। यानी एक इंसान दीवार को मैं कहाँ से जल्दी कहाँ तक पहुँच गया। इसके साथ लगा के तो अब मैं नेक्स्ट जो हमारे बोर्ड चीफ उनको बुलाऊंगा, अपना एक छोटा सा मैसेज दें अभी आ गए और सभी को बताएं सदाब भाई, कि यूटेक बेस्ट क्यों है। भाई। ठीक है सर। सदाब है राजा है। हाँ राजा सदाब नाम है इनका, वैसे अच्छी है। अभी से गया था तुम अपने राजा वैसे लगा दिया। चल क्या अरे मैं पीछे थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। मजा नहीं आया भाई? नमस्कार। चमत्कार। भूख लगी? अभी नहीं लगी? नहीं टाइम हो रहा, सोच रहा हूँ 1 घंटे के लिए बुलाया था और 3 घंटे होने में आ रहे, तो थोड़ी देर और जमकर रहना है, क्योंकि आज आप लोगों को वो चीज मिलने वाली है यहाँ से जो आपने आज तक जीवन में नहीं सोचा था, और उस व्यक्ति का भी आप धन्यवाद करने वाले हैं जो व्यक्ति आज आपको यहाँ पर लेकर आया है, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है साथियों, यहाँ पर रिस्क का तो कोई बात ही नहीं है। तो उससे पहले आप सभी साथियों से मिलना चाहूंगा परिचय के साथ में। नाम प्रवीण कुमार है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, और साथियों प्रेजेंट टाइम में मैं गाजियाबाद में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में, और जॉब जो है वो है यूपी पुलिस। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर हूँ, और अपनी जॉब के साथ साथ साथियों इस सिस्टम को मैं बिल्ड कर रहा हूँ। अब इस सिस्टम को बिल्ड क्यों कर रहा हूँ साथियों? क्योंकि मुझे ये पता है मैं जॉब से कुछ बड़ा नहीं कर सकता। अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने बताया भी है, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कुछ भी सैलरी ले रहा है, अपना घर परिवार चला रहा है, क्योंकि वो तो करना ही है, परिवार चलाना है। तो साथियों लेकिन उस जॉब से, उस सैलरी से सपने क्या पूरा कर सकते हैं? जोर से सपने पूरे हो सकते हैं। अगर आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं जहां से आप 1,50,000 रुपए लाख प्लस कमा रहे हैं, तो मैं मानता हूं आप सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी रिस्क है। क्या है भाई? अगर पैसा लगाएंगे, अभी हमारे काबिल साथी ने बताया था कि काफी सारा, तो वहां पर क्या है? रिस्क है। लेकिन हमें जो सिस्टम मिला है, हमारे सीनियर लीडर प्लेटिनम अपकमिंग डायमंड लीडर सत्येंद्र कुमार शर्मा जी ने भी बताया कि इसमें कोई रिस्क नहीं है। मात्र 590 रुपए कोई ज्यादा अमाउंट है? ज्यादा बड़ी तो अमाउंट नहीं। अगर 1% आप फेल होते हैं, फेल होने का तो चांस है ही नहीं, लेकिन अगर आप काम नहीं कर पाते, आप फेल होते हैं, तो क्या कोई आपको नुकसान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो साथियों ये सिस्टम है ही ऐसा जबरदस्त सिस्टम है, और इसे करने का मेरा जो मकसद है वो ये है, अभी सभी साथी थोड़ा ध्यान देंगे, इधर ही 2 मिनट के लिए अपना दिमाग खोलेंगे और दिमाग को और पूरा एकदम एकाग्र करके मेरे तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूं आपको कि आपका भी दिमाग खुल जाएगा। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बात क्या है साथियों? एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे बता रहा कि यूटेक मेरा करने का क्या रीजन है, मैं क्यों यूटेक कर रहा हूं, उसके पीछे का मैं कारण बताऊंगा। हो सकता है आपका भी वो कारण हो। क्या कारण है? एक छोटा सा एग्जाम्पल,
मुझे 50 या 60 हजार रुपए सपोज सैलरी मिल रही है उदाहरण के तौर पर, ठीक है, और मैं 10,000 रुपए सेविंग कर पा रहा हूं महीने की, क्योंकि खर्चे बहुत है, जैसी इनकम होती है ऐसे ही खर्चे होते हैं और बहुत सारी किस्तें भी होती हैं, कुछ ना कुछ किस्तें भी होती हैं, तो वो पैसा कहाँ जाता है, किस्त में चला जाता है। और वहां से अगर हमने सेविंग किया मात्र 10,000 रुपए, तो साल में कितना क्या, आपसे जवाब चाहूंगा, 1,20,000 रुपए सेविंग किया, ठीक है। अगर मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है तो कितना टाइम लगेगा, काफी टाइम लग जाएगा ना। सीधा सीधा कैलकुलेशन कर लेते हैं, अगर 1 साल में 1 लाख रुपए कमाते हैं, है ना, काफी साल लग जाएगा ना, यानी पूरी जिंदगी चली जाएगी, जिंदगी में नहीं रहनी थी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, अगर हमने 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए साल बचाया और 40 साल तक नौकरी करता है बंदा, 20 साल में अगर भर्ती होता है किसी भी विभाग में, कितना 60 साल तक करता है, नहीं करता, 60 साल तक नौकरी करता है, नहीं 40 साल उसने जॉब में दिए, तो कितने लाख कमाए, 40 साल तक ही करते हैं कैलकुलेशन, 40 लाख हो गए। लेकिन अगर इस सिस्टम में मैंने कैलकुलेशन करी, अगर मैं 4 साल मेहनत कर लेता हूं और यहाँ पर मैं डायमंड लेवल अचीव कर लेता हूं, तो कितना हकदार हो जाऊंगा, कितना हकदार, 1 करोड़ का हकदार हो जाऊंगा मैं साथियों। तो 40 साल करना चाहिए या 4 साल करना चाहिए, कितना, तो 4 साल करना चाहिए। अब ये मिलेगा कैसे, अब ये मिलेगा कैसे, माहौल में आना पड़ेगा, इसमें माहौल का फर्क पड़ता है, माहौल का प्रभाव पड़ता है। आज हम यहाँ सब हैं तो ये क्या है, माहौल है, इसका यूटेक का माहौल है साथियों। और माहौल का, और यहाँ पर ऐड करता हूँ कि संगत का फर्क पड़ता है। आज किस संगत में बैठे हम, यूटेक की संगत में, ठीक है ना, यूटेक की संगत में हम बैठे हुए हैं, संगत का प्रभाव पड़ता है। तो आज हम यूटेक की संगत में बैठे हुए हैं, तो हमें संगत चेंज करनी होगी। अगर आपके 5 दोस्त, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊंगा, करोड़पति हैं, 5 दोस्त करोड़पति हैं, और आप उनके साथ उठने बैठने लगे तो 6ठे करोड़पति आप हो गए, गारंटी के साथ। अगर आपके दोस्त साथियों, मैंने बताया 6ठे करोड़पति आप हो गए। अगर आप अल्लाह में विश्वास रखते हो, इबादत करते हो, और आपके 5 दोस्त इबादत करने वाले 6ठे आप हो गए या नहीं? अगर आप मंदिर जाते हो, 5 दोस्त आपके ऐसे हैं जो भगवान को मानते हैं, मंदिर जाते हैं, तो 6ठे आप हो गए। अगर आपके दोस्त 5 नशेड़ी हैं, गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, तो 6ठे आप हो गए। अगर आप के दोस्त चोर हैं, चोरी करते हैं, और आप उनकी संगत में आ गए, तो 6ठे दोस्त, 6ठे जो चोर हो गए आप हो गए। तो क्या होगा, संगत, किसका, संगत का प्रभाव पड़ता है, संगत का असर पड़ता है। आज हम किस संगत में बैठे हैं, यूटेक की संगत में बैठे, नहीं बैठे, तो संगत का असर होता है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक शेर का बच्चा होता है, और शेर का बच्चा क्या होता है, वो अपनी मां से बिछड़ जाता है, और वो भेड़ बकरियों में चला जाता है। किसमें, भेड़ बकरियों के झुंड में वो रड़ जाता है, बिछड़ जाता है अपनी मां से, ठीक है। अब जब उसको मां नहीं मिलती, तो वो भेड़ बकरियों के तरह खाना पीना, रहना सहना, उसकी बोलचाल सब क्या हो जाती है, भेड़ बकरी की तरह ही हो जाती है, ठीक है ना। वही जैसे बकरी डरती है, ऐसे ही वो डरने लगता है कि शेर आ गया। हर जानवर से डरने लगता है। वो दौड़ना भी नहीं जानता, दौड़ना भी नहीं सीख पाता वो। लेकिन एक दिन क्या होता है, शेरों का झुंड हमला कर देता है बकरियों पर। क्या कर देता है, शेरों का झुंड हमला कर देता है, और सब भागने लगती हैं बकरियां। जब बकरियां भागने लगती हैं, तो वो शेर भी भागने लगता है, क्योंकि किसमें था वो, बकरियों की संगत में, ठीक है। तो वो बकरियों की संगत में था, तो वो भी भागने लगता है, डर जाता है वो भी।
लेकिन एक बुजुर्ग शेर आता है उसके पास में और उसको पकड़ता है, तू क्यों भाग रहा भाई? बोल रहा तू खा जाएगा मुझे, तू मुझे खा जाएगा। क्यों? मैं तुझे कुछ खा जाऊंगा भाई? तू तो मेरी बिरादरी का, तू तो शेर है। अब नहीं, क्योंकि किस संगत में था? बकरियों की संगत में था। पता ही नहीं था तू शेर है, तेरे अंदर की ताकत है कि तुझसे तो भाई सब डरते हैं, राजा है तू तो। लेकिन उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, वो संगत में ये सीखा। फिर क्या करता है वो बुजुर्ग शेर, उसको ले जाता है पानी के पास में, तालाब के पास में, और उसको दिखाता है, देख मेरे जैसा दिख रहा? मैं को हाँ, ऐसा ही हूं जैसा मैं हूं। अब हाँ, तो क्या हुआ? उसको एहसास हुआ। अब यहाँ पर बात आती है कि दो हाथ पांव, दो सिर, एक सिर, ये सब कुछ दिया कुदरत ने, सभी के पास है, 24 घंटे सभी के पास है। लेकिन वो ताकत, उसे पहचानने की जो शक्ति है, वो हमें पता नहीं हमारे अंदर कितनी ताकत है। तो जैसे ही वो उसे देखता है तो वो उसे कहता है कि अब पहाड़ी पे चल। पहाड़ी पे लेकर जाता है, दहाड़। जैसे ही वो दहाड़ता है तो पूरी पहाड़ी गूंज उठती है दहाड़ से और बकरियां भागने लगती हैं। तो क्या हुआ? संगत। क्या हुआ दोस्तों? संगत का प्रभाव पड़ता है। जैसी संगत में रहेंगे ऐसे ही बनेंगे। आपने सुना भी होगा कि बड़े बड़े लोग, आपने धीरूभाई अंबानी की बात सुनी होगी, जब वो 5 स्टार होटल में जाता था, 50 रुपए की कॉफी या चाय पीने जाता था। उसके साथी कहते थे अब इतनी महंगी चाय क्यों पीता है तू? अब मैं इन्हें देखता हूँ कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उनका खान पान है। तो क्या प्रभाव पड़ता है? संगत का। तो दोस्तों संगत चेंज करनी होगी हमें, और आज हमें ऐसी संगत, ऐसा सिस्टम मिल चुका है, वो है यूटेक। तो जिस भी साथी ने आपको ज्वाइन किया है यहाँ पे, जिस भी साथी ने इन्वाइट किया है, इस सिस्टम को गहराई से समझिए, क्योंकि इसके जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वे आपको वो आपके लीडर बताएंगे जरूर। और इस सिस्टम की शुरुआत करिए। तो थैंक यू सो मच। 2 लाइन बोलना चाहूंगा। कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। जय हिंद, जय यूटेक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और सर का जो मैसेज था वो बहुत अच्छा था, और आप लोगों को समझ आएगा कि गवर्नमेंट जॉब करने के बाद जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर एक आदमी सोचता है गवर्नमेंट जॉब लग। आज की जो जनरेशन है ना, वो ये सोचती है गवर्नमेंट जॉब लग जाए बस, जिंदगी के मजे ही मजे, 5 घंटे ड्यूटी करो, घर आ जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ। हमारी भी सोच कुछ ऐसी थी कि कहीं ना कहीं हम भी गवर्नमेंट जॉब करेंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे, 2-4 लाख देने ही पड़ गए ना, टेंशन नहीं है। तो असल बात क्या है, ये बहुत बेहतर बात है कि माहौल का असर इंसान पे पड़ता है। आज आप यहाँ हो तो समझ में आ रहा है यूटेक क्या है, और आज मन में ये भी आ रहा होगा कि भाई साहब अगर ज्वाइन हो ना तो 200-400 आदमी जुड़ जाएंगे। ठीक, तो ये क्या होता है? माहौल का असर होता है। जैसी संगत होती है इंसान को वैसा असर आता है। तो मैं दोबारा से इन्वाइट करूंगा जो प्रोग्राम सेरेमनी को चला रहे हैं, तो एक शायरी के साथ। चाहे कितने मुश्किल हालात तो अपना जमीर जिंदा रख, चाहे बन जाए सुल्तान लेकिन फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में हिम्मत का वह तीर जिंदा रख, चाहे हार जाए सब कुछ लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो थैंक यू सो मच सर। मैं इन्वाइट करूंगा डॉक्टर गुफरान सर को कि वो आए और सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर। एक तो साउंड वाले भैया के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि अपनी जिंदगी में इतना अच्छा साउंड वाला मैंने भी नहीं देखा। बहुत सेमिनार किए। तो मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, सर ने बहुत अच्छा बताया, बस मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से जा रहा। जितने भी ब्रॉन्ज अचीवर है, न्यू ब्रॉन्ज अचीवर है, जितने भी कम ऑन द स्टेज तेजी से आएंगे बहुत जल्दी। तेजी के साथ में आएंगे क्योंकि समय कम है। चलो बुला रहे।
कौन 6 सदी आ जाए उधर नहीं साइड हुआ तो पकड़ो इसे चलो तो